नहीं द्रौपदी, मैं न पांडवों का पक्षपाती हूं और ना ही तुम्हारा विरोधी। मैं तो केवल धर्म का पक्ष लेता हूं। अब भी समझो इस सत्य को कि यह युद्ध ना ही पांडवों के हारे हुए राजपाट को वापस लेने के लिए हो रहा है और ना ही तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए हुआ है। यह युद्ध इसलिए हो रहा है कि चाहे राजा हो या रंक, उसके अधिकार को राजा या कोई बलवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके छीन ना ले। धर्म की बात यह है कि यह धरती किसी एक की संपत्ति नहीं है। इस पर सब प्राणियों का बराबर बराबर अधिकार है। और जब इस धरती पर किसी को सुई की नोक के बराबर भी धरती का टुकड़ा देने से इनकार किया जाता है, तो यह संसार के विधाता का अपमान है। उसकी बनाई हुई धरती पर उसके रचे हुए मानव को सर छुपाने की जगह न मिले, तो यह अधर्म है। यदि यह युद्ध ना होता पांचाली, तो ईश्वर की समस्त पृथ्वी पर अधर्मी राजा और अधर्म का राज स्थापित हो जाता। हां द्रौपदी, इसीलिए कहता हूं कि इस महायुद्ध को मैंने करवाया है। ये पांडव, ये तो केवल मेरा माध्यम थे। मुझे संसार में कौरवों के रूप में पनपने वाले अधर्म को मिटाने के लिए पांडवों की आवश्यकता थी। सो मैंने ये खेल रचकर उन्हें अपना माध्यम बनाया। मैंने तुम्हें भी अपना माध्यम बनाया, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मैं संसार को यह संदेश देना चाहता था कि पत्नी पति का अभिमान होती है, अहंकार होती है, घर की मर्यादा और कुल की लाज होती है, जिसका अपमान करना महापाप होता है और उसे अपमानित करने वाले का विनाश करना धर्म होता है। और मैंने तुम्हारे माध्यम से यही सिद्ध किया है। याद रखो द्रौपदी, आने वाले युगों युगों तक समस्त मानव जाति द्यूत सभा में हुई पांडवों की भूल और तुम्हारे अपमान से शिक्षा लेते रहेंगे और कभी भी धर्म की राह से नहीं भटकेंगे।